नमस्कार। कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में मैं मोनिका राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, तकलीफ के रास्ते अनेक हैं, लेकिन उस तकलीफों से राहत पाने के भी रास्ते बहुत हैं। बस उन रास्तों पर चलने की जरूरत है। अगर हम पीड़ा की बात करें, अगर हम अपनी सेहत से जुड़ी तकलीफों की बात करें, तो सेहत से जुड़ी जितनी भी तकलीफें हैं, हर तकलीफ का एक समाधान होता है। बस शर्त यही होती है कि आप पूरी श्रद्धा के साथ, लगन के साथ और सही समय पर उस उपचार को करें। एक ऐसी ही बीमारी होती है, बहुत लोगों ने सुना है, मैंने अक्सर लोगों को उस बीमारी से जूझते हुए भी देखा है। आज यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मिर्गी के दौरे की। अक्सर आपने भी बहुत से लोगों को इस पीड़ा से गुजरते हुए देखा होगा, लेकिन कहते हैं कि पीड़ा कई बार जब खुद पर नहीं आती, हम दूसरे को देखते हैं, तब भी उसका दर्द हम महसूस कर सकते हैं। एक वैसे ही दर्द को महसूस करते हुए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश करेंगे उस पीड़ा से किस तरीके से आप आयुर्वेद के माध्यम से राहत प्राप्त करें। और इसी में आपको सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं आयुर्वेद आचार्य प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत से लोगों को मैंने जूझते हुए देखा है, आपने भी देखा होगा, और हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अक्सर लोगों को मिर्गी बहुत ज्यादा परेशान करती है और पता नहीं इसके कैसे कैसे नुस्खे लोग करना शुरू कर देते हैं, किस तरीके से देसी उपचार वो करना शुरू कर देते हैं। बहुत से मिथ भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहती हूँ, एक्चुअल में क्या ये कोई बीमारी है? जी देखिए, बिल्कुल बीमारी है। और आपने सही कहा कि खास तौर पर हमारे यहाँ भी कई बार छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर्स और काफ़ी जो है, कई बार कोई जन्म से ही कुछ लोगों को ये रोग हो जाता है या अर्ली एज में हो जाता है, तो बड़ा एक तरह से हमें भी लगता है कि दुख की बात है, क्योंकि रोग ही ऐसा है कि मस्तिष्क का ये रोग है, हमारे दिमाग से रिलेटेड रोग है। हमारा ब्रेन जो है, उसमें हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ब्रेन का कोई हिस्सा अगर वो डैमेज हो जाए या कमज़ोर पड़ जाए, तो कभी कभी जब वो वहाँ पर एक जो हमारी साइकिल पहुँचती है या कुछ वहाँ पर एक करंट पहुँचता है, तो डिस्कनेक्ट हो जाता है बॉडी के सिस्टम से, और उसके कारण से क्या होता है कि एक दौरा पड़ता है उसको। दौरे में वो बेहोश भी हो सकता है, उसमें मुंह से झाग निकलता है, कई बार जीभ भी उसकी कट जाती है, और दौरा जो है कुछ मिनट तक हो सकता है, 1 मिनट से लेके कुछ मिनट तक भी हो सकता है। कई बार ये केवल थोड़ा सा झटका सा ही आता है। दौरा जब चला जाता है उसके बाद आदमी नॉर्मल हो जाता है, वो नॉर्मल तरीके से खा पी रहा है, सब दौड़ रहा है किसी तरह से। लेकिन दौरा कब आएगा, कहाँ आएगा, किस स्थिति में आएगा, इसका कोई पता नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा खतरनाक रोग भी हो जाता है। कभी कभार आप ऐसी जगह पर हैं, आप बीच में रोड पर कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर आप गिर पड़ें, ट्रैफिक में हैं, इसलिए आपको मना किया जाता है कई बार कि ड्राइविंग वगैरह ना करें तो अच्छा है, जिनको दौरे पड़ते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर इसको समझा जाए कि भाई रोग है, थोड़ा सा गंभीर रोग ज़रूर है जैसा आपने कहा, और लोग उसमें जिन लोगों को ये होता है, हालांकि टैबलेट लेते हैं लोग, अपनी जो मॉडर्न मेडिसिन में इसकी कुछ टैबलेट्स हैं जिसको लेते रहें तो उससे दौरे कंट्रोल रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि टैबलेट लेते लेते भी दौरे पड़ते हैं लोगों को। तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको आयुर्वेदिक दृष्टि से इस रोग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आज बताएंगे। वात रोग के अंडर में इसको लिया जाता है हमारे यहाँ। तो जिन लोगों को मिर्गी के रोग हैं वो थोड़ा वात वाले भोजन ना खाएं, कफवर्धक भोजन से भी थोड़े बचें वो जी। और साथ में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि विषैले तत्व, प्रिजर्वेटिव वाला फूड है, केमिकल वाला फूड है, जंक फूड है, इससे तो बिल्कुल परहेज करना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल। क्या उनको करना चाहिए, किस तरीके का उपचार करना चाहिए, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं नौशन बोल रहा हूँ पटियाला से। मेरे घुटनों में दर्द रहता है और सर्दियों में स्वेलिंग आ जाती है उनमें। देखिए, घुटनों में दर्द रहता है आपको, सर्दियों में स्वेलिंग आ जाती है, तो इसका जो थोड़ा सा जो लक्षण जो आप बता रहे हैं, तो 2 चीज़ें इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। एक तो वायु का तो प्रकोप डेफिनेटली है, और वायु से जब अवरोध होता है तो वहाँ पर चीज़ें जमा भी हो जाती हैं और सूजन आती है। तो इसमें बहुत ध्यान से आपको इसका उपचार करना है, क्योंकि अक्सर हम जो है जोड़ों के दर्द में कई बार बताते हैं मालिश करिए, तिल के तेल की मालिश करिए या कोई और तेल की मालिश करिए, लेकिन जहाँ पर जो है स्वेलिंग आती है वहाँ पर हम आपको थोड़ा ये बताने की कोशिश करते हैं कि वहाँ स्वेदन करना चाहिए, थोड़ा सा गर्माइश उसमें चाहिए, लेकिन ड्राई अच्छा रहता है उसमें। जैसे कि रेत अगर मिले आपको या नमक होता है घर में, उसको कढ़ाई में गर्म कर लीजिए, थोड़ा गर्म करके अच्छी तरह से एक कपड़े में रख के उसकी पोटली बनाइए, और उस पोटली से थोड़ी सिकाई करनी है आपको। इंटरनली जो है आपको
शोधन का काम करना है। विशेष रूप से आम पाचन का काम इसमें करना पड़ेगा आपको। आम का इसमें इन्वॉल्वमेंट, आम बात भी इसको आयुर्वेद में हम कहते हैं। सौंठ का चूर्ण बड़ा अच्छा सिंपल सा है, एक बहुत सिंपल चीज़ है सौंठ। सौंठ का चूर्ण बड़ा अच्छा काम करता है। और सर्दियों में जैसे आपने जिक्र किया, तो सर्दियों में तो आप हल्दी, सौंठ, मेथी तीनों को ही मिलाकर के अगर चूर्ण बना लें तो बहुत अच्छा होगा। या सौंठ और मेथी के लड्डू भी आप बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पहले बनाया करते थे, आजकल हमने ये सब जो है पुराने प्रचलन छोड़ दिए हैं। मेथी के लड्डू, सौंठ के लड्डू सर्दियों में लोग अक्सर खाया करते थे, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। तो ये आपको करना है। जी, अभी हमारे साथ एक और दर्शक हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा नाम विजय सिंह है जी। मैं ग्वालियर से हूँ सर। मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन सीवियर आपने कहा, तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन का मतलब तो ये होता है कि जैसे कई बार लोग के 2-2, 3-3 दिन तक मोशन नहीं जाते। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट भी मिल जाते हैं कि 1-1 सप्ताह तक नहीं जाते वो। तो वो वास्तव में सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है। और उसमें कारण जो है कई होते हैं, कई प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारी आंतें जो है खुश्क हो जाती हैं अंदर से, ड्राई स्टूल्स होते हैं, हार्ड स्टूल होते हैं, और बहुत जो है तकलीफ़ के साथ जो है मल पास होता है। ये एक कारण होता है ड्राइनेस। तो ड्राइनेस के लिए क्या है, ड्राइनेस के विपरीत स्निग्धता है, लुब्रिकेशन चाहिए। लुब्रिकेशन कैसे करेंगे? कैस्टर ऑयल मिलता है जिसको एरंड का तेल बोलते हैं, बहुत इजीली मिल जाता है। रात को 1 टेबल स्पून बड़ा चम्मच एक कैस्टर ऑयल आप लें, दिन में जो है रात को सोते समय लें, और सप्ताह में 2 बार उसको लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा अमलतास की फली मिल जाती है बहुत इजीली। अमलतास एक पेड़ है, उसमें फली लगती है लंबी काली, उसको फली को आप लें, छोटा सा टुकड़ा उसका लें 2-3 इंच का, उसको जो है छिलका उतार के उसका अंदर जो फ्लैश निकलता है, गूदा जो उसका होता है सूखा हुआ, उसको कूट करके 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें। सुबह उसको अच्छी तरह से बॉयल करें, आधा गिलास जब बच जाए उसको छान करके आप गरम गरम पिएं, वो भी आपका पेट साफ करेगा। और बहुत सिंपल सा एक नुस्खा है कि नाभि पर थोड़ा सा तेल ज़रूर लगाएं। जब भी आप नहाते हैं उस समय लगाएं, रात को भी लगा सकते हैं, सुबह लगा सकते हैं। नाभि पर तेल लगाने से भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। और गर्म पानी में तौलिया भिगो करके थोड़ा निचोड़ के उसको नाभि के नीचे थोड़ा सा रखें, ताकि आपके पेट के ऊपर थोड़ी सिकाई हो जाए, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। खाने पीने में ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ों का सेवन आप करें जो फाइब्रस हैं। लेकिन अगर बहुत ही क्रॉनिक समस्या है और रोग का कारण काफ़ी डीप है तो आयुर्वेद में फिर उपचार हैं। खास तौर से पंचकर्म चिकित्सा, आप आ सकते हैं हमारे यहाँ आके रह सकते हैं। पंचकर्म चिकित्सा इसमें बहुत लाभ करेगी। क्रॉनिक बीमारियों के लिए पंचकर्म से बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर इस चर्चा को हम यूं ही जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम बस जल्द हाजिर होते हैं।